हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस की इस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति टेबल को याद करना सीखेंगे। इसको याद करने के लिए हमें तीन विधि का प्रयोग करते हैं। एक पहला होता है जो रूल होता है, उसमें क्या क्वाड्रेंट विधि जिसे निर्देशांक विधि भी कहते हैं, एक होता है ज्यामिति और एक होता है फिंगर टिप विधि। तो सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे, सभी को प्रयोग करके कैसे इसका मान निकलता है। तो सबसे पहले हमको देखते हैं निर्देशांक विधि में। तो निर्देशांक विधि में देखते हैं उसमें क्या कैसे उसको निकालते हैं। तो इसमें देखिए निर्देशांक विधि में, तो यहाँ देखिए जैसे ए क्या है, एक निर्देशांक है। निर्देशांक में क्या होता है, ये देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ए क्या हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट, ए क्या हो गया थर्ड, ए क्या हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट। सब में हमें किसमें वैल्यू निकालना है, सभी का हमको निकालना है क्या, 0 और 90 के बीच में निकालना है। 0 और 90 के बीच में निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कितने भाग में बांटते हैं इसको 0 से 90 के बीच में। एक देखिए 0 हो गया, एक 30 हो गया, एक क्या हो गया 45 हो गया, एक 60 हो गया और एक क्या हो गया 90 हो गया। तो इसमें गिनिए कितने भाग में बांटा गया है, यानी कितना 1 2 3 4, यानी कितने 4 भाग में बांट दिया गया है 0 से 90 के बीच में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम 4 लिख लेंगे। अगर हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्या लिख दिए 4 लिख लिए, यानी इसको बटे में ही सब क्या लिखना है, अंडर रूट के अंदर लिखना है। तो अभी अगर हमको 30 पे चाहिए तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले फिर 4 लिख लेंगे। तो फिर अगर हमको 45 चाहिए, यानी सब में ही क्या आएगा 4 ही आएगा। तो फिर क्या आएगा, फिर से 4 आएगा और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए अभी इसको देखिए पहले क्या करना होता है, 0 वाला जो होता है इसको छोड़ देना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको अगर काउंट करेंगे कितना हो गया, इसको 0 मानेंगे तो क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 0 लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ए एक है, एक भाग है तो यानी 1 है। इन दोनों ये सब क्या हो गया, इन दोनों के बीच में क्या एक भाग हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ इन दोनों के बीच में देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 भाग हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 0 में क्या, जब 4 से भाग देंगे कितना आता है 0 आता है। 1 में जब 1 का अंडर रूट कितना होता है 1 होता है, और 2 का यानी 4 का क्या होता है वर्गमूल कितना आता है 2 आता है। और यहाँ पे इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो कितना बार 2 बार में कटेगा। तो यानी फिर भी क्या आ गया, 1 का वर्गमूल कितना आएगा 1, और 2 का वर्गमूल होता है नहीं होता है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर यहाँ पे अलग अलग करेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 बाई कितना हो जाएगा 2, इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। इसी तरह से जब हमको क्या करना होता है cos थीटा निकालना होता है, तो क्या करना होता है, इसको देखो उल्टा कर देना पड़ता है। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ फिर ये वाला आ जाएगा कितना है अंडर रूट 3 बाई 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2, फिर क्या हो जाएगा 1 बाई 2 और क्या हो गया 0। इस तरह से हम लोग क्या होगा, सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले इसको देखें कितने भाग में इसको बांटा गया है, यानी कि 0 और 90 के बीच में कितने भाग में बांटा गया है। तो ये कितने 4 भागों में बांटा गया है। और उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, सब में क्या करना है तो 4 से भाग देना पड़ता है। और यहाँ पे देखेंगे किस पे पूछा है, अगर यहाँ पे 0 पूछा तो यहाँ से 0 लेंगे, अगर 30 पे पूछा तो क्या हो गया, इन दोनों के बीच में एक ही भाग है तो इसको 1 लिखेंगे। और फिर ऐसे इसमें 2 3 4 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। और फिर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें साइन थीटा का सभी मान पता हो जाता है। अब cos थीटा का मान पता करने के लिए क्या करना होता है, इसी को आपको व्युत्क्रम कर देना पड़ता है। यानी इसको क्या करना होता है, यहाँ पे जो 90 का मान आएगा साइन 90 का मान वही cos 0 का मान हो जाता है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए इसमें cos थीटा में इधर से गिनते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इस साइड से गिनेंगे। और इसमें साइन थीटा रहेगा तो कहाँ पे देखेंगे, इधर से देखेंगे। तो अभी tan थीटा का निकालना है, तो tan थीटा का कितना हो जाएगा, tan थीटा निकालना, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे क्या होता है cos थीटा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 0 में जब 1 से भाग, यानी क्या हो गया, इसको अगर डिवाइड कर दे रहे हैं साइन थीटा बटे cos थीटा, क्या हो गया 0 में किससे भाग देंगे 1 से, कितना आएगा 0 आएगा। तो 1 बाई 2 में किससे डिवाइड करना है, 1 बाई 2 में किससे डिवाइड करना है, अंडर रूट 3 बाई 2 से डिवाइड करना है। ये 2 से 2 कट जाए कितना आ गया 1 बाई रूट 3। और जब ये देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे, यानी साइन 45 और cos 45 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 होता है। और जब इसको डिवाइड करते हैं देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला इससे कट जा रहा है तो कितना बचेगा अंडर रूट 3। और जब 1 में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो गया। अब इसको हम टेबल को भरना सीखते हैं, कैसे भरते हैं इसको, टेबल को भर लेते हैं कैसे ये होता है। हाँ अब इधर से देखिए, अब ये कितना आया था, जैसे यहाँ से हम लोग कितना निकाले थे, जैसे साइन थीटा यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। साइन थीटा कितना था, सबसे पहले क्या किया 0 पे निकाले थे, 0 बटा कितना हो गया 4, फिर किस पे निकाले थे 1 पे निकाले, यानी कितना 30 पे निकाले कितना हो जाएगा 1 बाई 4, फिर किस पे निकाले थे 45 पे,
तो 45 कितना हो गया था उस पर, अभी देखे तो हम लोग कितना 2 था, यहाँ पे क्या था 4, फिर क्या था यहाँ पे 3 था, यहाँ पे कितना था 4, और फिर क्या था 4 और क्या था 4 था। अब इसको जब हल किए थे कितना आया था यहाँ पे, तो यानी 0 आया था। इसका कितना आया था 1/2 आया था। इसका कितना आया, जब काट दिए थे कितना आ गया था 1/√2 आ गया था। इसका कितना आया था √3 कितना 2, इसका आ गया था 1। अब सबको इसी में फिल कर देंगे, कितना हो जाएगा साइन 0 पे का मान कितना होता है 0, और साइन 30 का मान कितना आया है 1/2 आया है। साइन 45 का मान कितना आ गया 1/√2। साइन 60 का मान कितना आ रहा है √3/2, और साइन 90 का मान कितना 1। अब cos थीटा का मान अगर जब हमको निकालना पड़ता है तो ये जो साइन 90 का मान होता है वो cos 0 का मान हो जाता है, और अब cos 30 का मान और जो cos साइन 60 के बराबर होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा √3/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो 1/√2 ही रहेगा, इसका 1/2, यहाँ पे क्या हो गया 0। अब tan थीटा का मान निकालने के लिए क्या करना होता है, साइन थीटा में cos थीटा से भाग दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा 0 में जब 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। जब 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 इससे कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1/√3 बचेगा। अब 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह जब इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाई क्या 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना बचेगा √3/1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा √3। और जब 1 में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है इनफाइनाइट आता है, यानी अपरिभाषित रहता है। अब फिर देखते हैं cot थीटा क्या होता है, साइन tan थीटा क्या होता है व्युत्क्रम होता है, इससे क्या आ गया, यानी व्युत्क्रम मींस क्या 1/a, जैसे a का व्युत्क्रम हमको पूछेंगे क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम इसका 1/a होता है। इसी तरह से जब cot ये 0 पे पूछेंगे क्या हो जाएगा 1/0, ये भी क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। अब tan 30 का कितना मान आता है, फिर इसको देखिए आपको इसको उल्टा कर लेते हैं, फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा ये √3 आ गया, यहाँ पे 1 आएगा, इसका 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ पे tan 0 जो है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है cos थीटा का होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/1, कितना हो गया 1। अब यहाँ पे इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2/√3, और जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 का व्युत्क्रम कितना होता है 2 होता है। अब यहाँ पे कितना 1/0 का व्युत्क्रम कितना होता है, ये भी इनफाइनाइट होता है। अब कोसेक थीटा पता करने के लिए इसी को फिर से इसको उल्टा कर लेते हैं, यानी क्या हो गया इनफाइनाइट, फिर क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा, फिर कितना आएगा √2 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/√3, यहाँ पे क्या हो गया 1। ये हम लोग का पहला विधि था जिसे क्या कहते हैं निर्देशांक विधि। अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री विधि यानी ज्यामिति विधि से कैसे उसको निकालते हैं। इसमें हमको सिर्फ वही मान निकालना पड़ता है जो हमको सवाल में पूछा गया होता है। जैसे इसमें क्या पूछा है कोसेक स्क्वायर 30 का, तो हमको इसमें बिना टेबल का भी हमको याद कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। इसमें हमको सिर्फ कुछ वैल्यू याद करना पड़ता है, कुछ मान, जैसे ज्यामिति का कुछ मान होता है। तो यदि जैसे यहाँ पे देखिए क्या है 45 डिग्री है, तो 45 जब होता है तो इसको हमें देखिए जो कर्ड होता है उसको हमेशा ही कितना मानना है 2 मानना है। अगर ये 45 है तो ए भी कितना आएगा √2 आएगा, ए भी कितना आएगा √2 आएगा। इसी तरह से जब ये 60 डिग्री होता है तो 60 डिग्री रहेगा तो क्या रहेगा ए वाले भुजा कितना रहेगा √3 आता है, और इस ए आता है 1। और जब 30 लेते हैं तो 30 के सामने वाली भुजा कितना रहेगा ए 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है √3 हो जाता है। अब हमको सबका जैसे ये सवाल कर लेते हैं, कितना दिया है कोसेक स्क्वायर 30, तो पहले कोसेक स्क्वायर 30 का मान कैसे निकलेगा, कोसेक स्क्वायर 30 कोसेक थीटा के बराबर क्या होता है, ये क्या होता है कर्ण बटे क्या होता है लंब होता है। तो कर्ण निकालने के लिए हमको किस पे 30 पे देखना है, 30 वाला टेबल इसमें देखिए ज्यामिति कहाँ बना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या लेंगे कर्ण लेंगे, कर्ण कितना हो गया 2 हो गया, कर्ण कितना हो गया 2, और लंब कितना है 1, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आता है 2 आता है। कोसेक 30 का मान कितना आ गया 2। इसी तरह से हमको साइन 45 का निकालना है, तो साइन 45 कितना आएगा, तो 45 का मान देखेंगे, 45 कहाँ पे है यहाँ पे। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √2 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √2 से जब काटते हैं क्या हो जाता है √2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। अब इसी तरह से क्या है
60 का मान निकालना है। तो सेक 60 का मान निकालने के लिए क्या करना है, पहले 60 वाला देखेंगे 60 वाला कहाँ ज्यामिति बना है, तो 60 वाला कहाँ पे है, इधर दिख रहा है। तो यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है। तो इसमें सबसे पहले कर्ण कितना है, इसमें 2 आ रहा है, और आधार कितना आ रहा है, इसका आधार कितना है 1 है, तो इसका भी मान कितना हो गया, इसका 2 आ गया। तो यानी हम इसी तरह इस प्रकार से सभी का मान निकाल सकते हैं किसी का। जैसे यहाँ पे एक दूसरे सवाल में देखिए, यहाँ पे क्या है, sin 30 का मान निकालना है। तो sin 30 का मान निकालना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यानी 30 का हमको ज्यामिति कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है। sin 30 बराबर, यानी sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। लंब कितना है यहाँ पे 1 है, और कर्ण कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यानी इस प्रकार से हम लोग सिर्फ उसी का मान निकालेंगे, उसी त्रिकोणमितीय अनुपात का जिसका हमको सवाल में पूछा गया होता है। इसमें हमको क्या करना होता है, टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। ये जब 60 पे क्या क्या ये सब भुजाओं के अनुपात में होती हैं, जैसे 45 है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2, कर्ण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, और आधार भी क्या आएगा √2। और जब ये 30 डिग्री हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो कर्ण तो हमेशा ही 2 रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, लंब 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाता है। उम्मीद है आप सबको ये वाला समझ में आ गया होगा, ज्योमेट्री मेथड।